हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमारे एक इरिगेशन पंप का कंट्रोल पैनल है। इसमें दो पंप लगा हुआ है। तो एक जो ये आपको ब्रेकर नीचे दिख रहा है, ये ट्रिप हो गया है। तो दो पंप में से एक पंप का कंप्लेन है कि वो ऑन होती हुई ट्रिप हो जाता है। तो अभी हम लोग इसको चेक करने के लिए आया, ये क्यों ट्रिप हो रहा है, क्या रीज़न है। तो ठीक है, सब देखिए जो आपको सामने दिख रहा है खोल के रखा है, ये इसमें कंप्लेन है कि ये ऑन होते ही ट्रिप हो जाता है। तो अभी इसको हम लोग चेक करेगा इसमें क्यों ट्रिप हो रहा है, क्या रीज़न है इसका ट्रिप होने का। सबसे पहले क्या करने का है आपको, मेन ब्रेकर जो है, मेन सप्लाई आया हुआ है, उसको ऑफ कर देंगे। कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम आप कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन निकालना है, कनेक्शन लगाना है, तो मेन सप्लाई ऑफ करिए। इलेक्ट्रिकल काम में हीरो नहीं बनने का, सेफ्टी से चलने का। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मेन लाइन ऑफ कर दिए। अभी जो 3 केबल आया हुआ है मेन सप्लाई, इसको हम लोग निकालेगा। ये अपना जो है 7.5 किलो वाट का मोटर है, 3 फेस है, स्टार कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन है तो इसमें अपना न्यूट्रल नहीं चाहिए, सिर्फ फेस आएगा। RYB अर्थिंग आएगा मोटर का सेफ्टी के लिए। तो अर्थिंग तो अपना नीचे लगा हुआ है। ये अपने जो 3 केबल है ये RYB हो गया। तो तीनों को पहले हम लोग खोल लेते हैं। अभी इसको हम लोग मोटर को चेक करना है, तो क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाने का। सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग जो मेन केबल आया हुआ है अपना, इसको चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है, मेन केबल में भी कुछ फॉल्ट होता है, जिससे केबल शॉर्ट हो रहा, उसके वजह से भी आपका पैनल ट्रिप होगा। पैनल में जो ब्रेकर है वो ट्रिप होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले अपना जो क्लेम मीटर है उसको कंटिन्यूटी में डालेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी में डाल के तीनों का आपस में कंटिन्यूटी लेंगे। अगर किसी भी केबल में कंटिन्यूटी दिखाता है, समझ लिया आपको केबल शॉर्ट है, तो अपन सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम मिल गया, तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा जो देखिए कोई भी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, तो ये हमारा केबल रेडी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़। तो नेक्स्ट हम जो वाइंडिंग का 6 केबल आया हुआ है, इसको भी टर्मिनल से खोल कर अलग कर लेंगे। ऐसे तो 3 फेस मोटर का 3 ही वाइंडिंग होता है, लेकिन आपको पता है एक जो 3 फेस वाइंडिंग होता है, एक वाइंडिंग का 2 सिरा होता है, इसलिए 6 केबल हो गया। जैसे कि U1 का U2, V1 का V2 और W1 का W2। तो जो अपना U1 V1 W1 हो गया, उस पर अपना क्या है, मेन सप्लाई जोड़ते हैं। और जो U2 V2 W2 हो गया, उधर क्या है, तीनों को आपस में लूप कर देते हैं, स्टार कनेक्शन बोलते हैं उसको। ओके, तो इसको हम लोग खोल के अलग कर लेते हैं। क्योंकि अगर ये लगा हुआ रहेगा तो आपको बराबर कंटिन्यूटी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक साइड तीनों का आपका तीनों जो वाइंडिंग है वो लूप है। तो कैसे कंटिन्यूटी मालूम पड़ेगा कि अपना वाइंडिंग सही है नहीं सही है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे फर्स्ट खोल के अलग करते हैं। तो ये हमारा दोनों साइड खोल के अलग हो गया है। अभी हम लोग कैलरीमीटर को कंटिन्यूटी में डालते हैं। कंटिन्यूटी में डाल के एक एक साइड से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ओके, ये देखिए अपना देख लेते हैं। तो कैसे कंटिन्यूटी चेक करना है, जो अपना क्लेम मीटर का एक सिरा है, एक वाइंडिंग किसी भी वाइंडिंग का एक केबल में पकड़ लेंगे, और दूसरा वाइंडिंग का केबल में पकड़ेंगे। तो देखिए इधर कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब ये सही है। तीसरा भी देख लेते हैं। ये ऐसे कि U1 W ऐसे चेक कर रहे हैं, मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम दूसरा साइड भी चेक कर लेते हैं। ये साइड भी चेक कर लेते हैं। एक सिरा एक वाइंडिंग पे, दूसरा सिरा दूसरा वाइंडिंग पे। इधर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ओके, इधर भी कोई कंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या ये अपना ये एक साइड चेक हो गया। अभी हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। एक ये साइड पकड़ेंगे, एक दूसरा साइड पकड़ेंगे। अभी तो एक साइड बाय साइड चेक किया। अभी ये साइड ओके, ये मसला कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर ठीक है, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। ओके, ये अभी अपने को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, मतलब ये अपना वाइंडिंग सही है। नेक्स्ट हम एक वाइंडिंग सिरे से दूसरा वाइंडिंग का सिरा चेक करेंगे, जैसे कि U1 को U2 से, V1 को V2 से और W1 को W2 से। ठीक है, इसको भी कंटिन्यूटी लेंगे। अगर देखिए अभी हम W1 और W2 को पकड़ रहे हैं, इसका कंटिन्यूटी दिखा रहा है, साउंड आ रहा है। ओके, ये वाइंडिंग सही है। ऐसे तीनों को एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। अगर कंटिन्यूटी आता है तो हमारा वाइंडिंग भी प्रॉपर है। ओके, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अभी हम U1 और U2 को देखते हैं, ये भी कंटिन्यूटी आ रहा है, ये भी सही है। तो अपने क्या तीनों वाइंडिंग सही है। अभी इसका हम रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अभी किलोमीटर रेजिस्टेंस में डाल दिए, देखिए मेगा ओम दिखा रहा है। तो अभी हम U1 U2 को पकड़ते हैं, इसका 0.4 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, रीडिंग नोट कर लीजिएगा। अभी हम V1 और V2 को पकड़ते हैं, इसका रेजिस्टेंस 0.4, इसका भी 0.4 दिखा रहा है। अभी हम W1 W2 को पकड़ते हैं, इसका भी रेजिस्टेंस 0.4 दिखा रहा है। सही है ना। 0.4 दिखाता था। अभी रेजिस्टेंस में भी डार्क डिफरेंट नहीं होना चाहिए हमारा। अभी हम अर्थिंग बॉडी में पकड़ लेते हैं, एक एक करके 6वें वाइंडिंग में पकड़ेंगे। किसी में भी वो कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। देखिए अभी नहीं आ रहा है अपना, किसी में नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी क्या डिसीजन हो गया, अपने को मोटर जो है अपना मोटर सही है, मोटर में कोई फॉल्ट नहीं मिला। हमने रेजिस्टेंस चेक किया, ओके, कंटिन्यूटी चेक किया, ओके, और बॉडी से चेक किया, ओके, तीनों में अपने को कुछ भी नहीं मिला। तो नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमको लगता है इसका क्या लूज कनेक्शन का फॉल्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, जो आपका
ये लूज कनेक्शन रहता है तो भी ऐसा मोटर ट्रिप होता है, बार बार ट्रिप होता है। तो हम लोग आया तो ध्यान नहीं दिया, हम लोग सीधा खोलना स्टार्ट कर दिया। तो कभी कभी आप लोग अगर जाइए तो पहले देख लीजिए कहीं कोई वायर, तो छू के देख लीजिए कोई वायर लूज तो नहीं है। तो पहले उसको टाइट करके फिर ऑन करके देखिए। तो हम लोग उस टाइम ध्यान नहीं दिए, तभी हम इसको टाइट करके ऑन करते। अगर मेरा मोटर ऑन हो जाता है समझ लीजिए कि हमारा फॉल्ट लूज कनेक्शन का ही था, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस चेक किए, कंटिन्यूटी चेक किए, उसमें कुछ फॉल्ट नहीं दिखाया। ओके, तो इसका हम सारे वायर एक एक करके लगा लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया, कुछ जानकारी मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो तो सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तब तक हम कनेक्शन करके भी मोटर को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिए, टाइट हो गया। ये पावर ऑफ है, हम सबसे पहले मेन ब्रेकर ऑन करेंगे। ये मेन ब्रेकर ऑन हो गया। अभी जो हमारा पैनल को पावर दे रहा है मोटर को, ये इसके वजह से साउंड आ गया, ये हमारा पंप चल रहा है। अभी देख लेते हैं कुछ वाइब्रेशन नहीं है। अभी वो ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे ताकि कहीं ट्रिप होता है क्या है। अभी हम लोग इसको थोड़ा 24 आवर्स देखेंगे, बार फिर कभी ट्रिप हो रहा है या ऐसा कुछ है, हो सकता है बाद में हीट होने के बाद ट्रिप हो। ठीक है, तो अभी एक बार इसको ऑफ करते, फिर ऑन करते, मैनुअल में ऑन कर रहे हैं, और जिसमें टाइमर है ऑटो में टाइमर में ऑन होता है। तो देखिए ये भी फिर भी ट्रिप नहीं हुआ। अभी इसको हम फिर भी एक दो बार आके और चेक करेंगे। दूसरा पंप है हमारा, ये भी चल रहा है। तो दोनों को तो दोनों अपना बराबर चल रहा है, दोनों मोटर हम मैनुअल में डाल के चेक कर लिया है। ऑटो में ये टाइमर लगा हुआ है, गार्डन में पानी डालता है ये पंप, तो उसका टाइमर के हिसाब से ऑन होता है। टाइमर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, हम लोग मैनुअल में डाल के चेक करेगा। ट्रिप होने का होता है तो ट्रिप हो जाता है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ध्यान रखिए, बाय बाय।